वेलकम टू दी उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। कैसे हैं सभी बच्चे? और जहां तक है आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज आप सभी बच्चों के समक्ष मैं वीडियो जो लेकर के आया हूं वो एक खास वीडियो रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक के जो आपके ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए उनका एक आखिरी पार्ट आज मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं। जानते हैं कि क्या कुछ इस क्वेश्चंस का अप्रोच रहेगा, कैसे हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बेसिकली देखिए सबसे मेन चीज बच्चों क्या होती है कि क्वेश्चंस को करना और फिर उन क्वेश्चंस को आपको बेसिक या कह सकते हैं उनका डीप इनसाइडर कह सकते हैं उनके अंदर जाकर के समझना सबसे मेन पॉइंट होता है कि अगर हमसे वो चीज बन रही है तो क्यों बन पा रही है, अगर ऐसा कुछ आगे भी आ जाता है तो क्या हम उसे कर पाएंगे। कहीं रट तो नहीं रहे, रटना नहीं है, समझना है चीजों को बिल्कुल क्लियर और बेस से। ठीक है, आइए बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। लिखा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है बेटा, अब ये बोल रहा है आपसे कि कॉपर सल्फेट, जो कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला CuSO4.5H2O। नाम आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके देंगे इसका कि इसका बेटा जो नाम है वो क्या है। ठीक है, केमिकल नेम बताना है आपको। क्या बताना है? केमिकल नेम बताना है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसका नाम ब्लू विट्रॉयल दे चुके हैं, लेकिन इसका नाम कॉपर सल्फेट भी है, लेकिन एक नाम अभी और हिडन है इसका। आप मुझे उसको नाम को कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वो नाम क्या है। ठीक है, आइए मैं इसका आंसर आपके सामने रख देता हूं। क्या है इसका आंसर? लिखा है बेटा व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आप आयरन नेल को लेकर, लोहे की कील को लेकर के आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होती है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब बच्चों को डाउटफुल होगी। जिन बच्चों को डाउटफुल है या जानकारी उन्हें चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या अदर देन कोई भी रिएक्शन क्या है, कमेंट में आप मुझे दे दें, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। साथ में आपके पास में प्लेलिस्ट है हमारे पास साइंस सब्जेक्ट की, वहां पे आपके पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की एक वीडियो पड़ी हुई है, जाकर आप सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर लिखा है बेटा टेक प्लेस बिटवीन कॉपर एंड आयरन। ठीक है, कॉपर आयरन। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रहे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आप बच्चे याद करें। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको एक शॉर्ट्स बनाकर दूंगा जिसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ फिलहाली तौर पे समझ लीजिए कि जो कॉपर दिया है बेटा और जो आयरन है, इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन हुआ? तो ताकतवर कॉपर नहीं होता, क्या होता है? आयरन होता है। आयरन सबसे ऊपर है, मतलब कह सकते हैं सबसे ऊपर तो नहीं, लेकिन क्या है, कॉपर से तो ऊपर होता है और कॉपर उसमें कमजोर है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और अब उसकी जगह पर अपना आयरन आ जाता है। ठीक है बेटा, लिखा है कि फेरस सल्फेट। अब यहां बच्चे मुझे बताएं फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, और मैं यहां लिख दे रहा हूं FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है, लेकिन फिर वही बात, आप सभी मुझे बताएंगे कि कमेंट करके कि इसका केमिकल नेम क्या है। इसका नाम भी ग्रीन विट्रॉयल है, ये ग्रीन विट्रॉयल ही कहलाया जाता है। जैसे ये ब्लू विट्रॉयल कहलाया गया तो वो ग्रीन विट्रॉयल है, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर नाम है। चलिए इसका नाम मैं खुद बताता हूं आपको, इसका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। कॉपर सल्फेट का इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है बेटा, हेप्टा क्यों है? क्योंकि हम कह सकते हैं 7 मॉलिक्यूल लगे हैं, तो इसी से तुमको हिंट मिल सकती है कि इसमें 5 लगे हैं तो इसको क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कई कलर आयरन सल्फेट का, और लाइट ग्रीन कलर होता है इसका बेटा। कैसा होता है? थोड़ा सा पेल ग्रीन कह सकते हैं। आइए जानते हैं रिएक्शन क्या है। ठीक है, आयरन लेंगे आप, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे CuSO4 में, और देखेंगे कि क्या ये जो आयरन है ये कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। आपके सामने तैयार होगा FeSO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, जिसने अपना रंग ग्रीन किया है, और आपके सामने बनकर आएगा, कॉपर साइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉपर आपका उससे निकल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। किसी डाउट के लिए या कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें मुझे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब मुझे कमेंट करेंगे आप बच्चे सभी। देखिए मैं साथ के साथ आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। जब आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एक नाम से और जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो उसे क्या नाम है उसका? ठीक है, वो नाम भी आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। अगला कंडीशन आते हैं, लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे बेटा। क्या लेंगे? अब एक चीज आपको बता दूं बेटा, अगर देखा जाए तो इसका एक बेसिक फॉर्मेशन और याद रखिएगा। देखिए NaOH तो बेस था, क्या था? बेस था, और साथ में क्या मिला रहे थे आप? उसके एसिड मिला रहे थे। तो बेटा याद रखेंगे ये आएगा, क्या हमेशा बनकर आता है? सॉल्ट प्लस वाटर आता है बेटा। ये बेसिक इसका फॉर्मेशन है। क्या कि जब जब मैं एसिड और बेस मिलाऊं तो मेरे सामने सॉल्ट प्लस वाटर निकल कर आने वाला है, कंफर्म। ठीक है, अब फिर कमेंट करिए आप क्या कि ये जो सॉल्ट बना है ये कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या न्यूट्रल सॉल्ट है? ठीक है,
अभी वैसे कुछ बच्चे जो आगे पढ़ चुके होंगे चैप्टर, उसको उनको पता होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि ये कौन सा है, लेकिन बेसिकली आप थोड़ी सी नॉलेज अगर गेन करेंगे तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइएगा मुझे कि ये कैसा सॉल्ट है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड। अब आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाकर दे दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये सारी रिएक्शंस मैं आपको दे चुका हूं। अब आप सभी बच्चे उस वीडियो को देखें और फिर यहां पर आप मुझे वैसे भी अगर बेसिकली आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो आप बता सकते हैं। देखिए यहां दिया है Na+O2। अब बेटा यार एक चीज याद रखो, हमने पढ़ा था क्या कि जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है। क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अंतर स्पष्ट है। दूसरी चीज, जहां जहां ऑक्सीजन को लूज किया जा रहा है इसका मतलब वहां पर क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन जिसके जाके चिपकती है, जिसके जाकर के वो रिएक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे एक एजेंट है, पॉलिसी बेचने आपके सामने आता है तो हम देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो लेकर के पॉलिसी आ रहा है तो आपको सेल कर रहा है, तो एजेंट कहते हो कि आप LIC का एजेंट आया है। क्या मतलब है कि LIC की पॉलिसी उसके पास है और वो आपको बेच के जाएगा, तो इसका मतलब वो एजेंट हुआ। किसका एजेंट? LIC का एजेंट। ऐसे यहां पर एजेंट कौन हुआ? यहां ऑक्सीजन क्या है? O2, यही अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो रिड्यूस हो गया, जिसके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पे। समझ रहे बात को? ऐसे देखिए यहां पर ऑक्सीजन किसके पास है? कॉपर ऑक्साइड के CuO के पास ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ? ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन छोड़ेगा तब हाइड्रोजन को मिलेगी। समझ रहे बात? और हाइड्रोजन कौन हो गई? हाइड्रोजन हो गई यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इससे ऑक्सीजन गेट कर रहा है। बात समझ में आई? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज वो होगा जो ऑक्सीजन ले रहा है। तो हमने पढ़ा ना कि यहाँ से ऑक्सीजन निकली और किसके चिपक जाएगी? हाइड्रोजन के। तो H2 क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है आपके सामने। समझ रहे बात? ये केस जो भी हैं दोनों, ये इधर ही मिलेंगे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इधर साइड, रिएक्टेंट वाला साइड पे। ठीक है बेटा, सेम यहाँ पर भी वही केस बन रहा है। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, ब्लू इंटेक्स क्वेश्चंस अब कंप्लीट करा दिया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो, सबसे पहले मेनली आप सभी बच्चों से एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिए एक शॉर्ट डायरी प्रिपेयर करें बेटा। ठीक है, शॉर्ट डायरी का मतलब है आप अपने लिए एक ऐसी छोटी सी एक नोटबुक बना लें, या अलग से अदर देन कोई रजिस्टर आपके पास में हो रफ के तौर पे। इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या कि आप उसमें 2 सेक्शंस बांट लीजिए। बायोलॉजी के अंदर तो आपको विशेष तौर पे सिर्फ डायग्राम्स ही मिलेंगे, कोई खास ऐसी रिएक्शंस नहीं देखने को मिलती हैं, तो आप उनको इजीली लर्न कर लोगे। बट बेटा केमिस्ट्री में अगर आपने अपनी पंक्चुअलिटी को तोड़ दिया, अगर आप शुरुआत से ही रिएक्शंस को ना लिख कर चले, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है, आपको लगेगा कि ये क्या खिचड़ी पक रही है मेरे दिमाग में। समझ रहे हैं आप? फिजिक्स के भी फॉर्मूले एक तरफ पूरे नोट डाउन, आपके केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस। जैसे आपने लिखा FeSO4.7H2O, ये फॉर्मूला याद हो गया। ग्रीन विट्रोइल याद हो गया, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। ठीक, फिर रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबने पढ़ाया था। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा, थर्मल का अंदर केस पढ़ा हमने। सर थर्मल के अंदर आती है आयरन सल्फेट लिया हमने, तो आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4.7H2 ऊपर लिखा है, उसको हमने गर्म किया तो टुकड़े हो गए 2, FeSO4+7H2O के तौर पे टूट गया। फिर हमने FeSO4 लिया, फिर देन उसको हीट किया, तो फिर हमने देखा कि फिर वो टूटा 3 हिस्से में अपने, Fe2O3+SO2+SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बात यहां पे है प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना ज्यादा लिख कर, जितना ज्यादा प्रयास कर करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरी तरफ से आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, शॉर्टकट कभी भी लाइफ में आपको आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। शॉर्टकट आपको एक प्रकार से यह फील होगा कि मैं बहुत आगे हूं, लेकिन हकीकत यह होगी कि आप बहुत तेजी से गिरने वाले हो। ठीक है, और फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकिए मत। ठीक है, और अपने सारे काम जो भी कर रहे हैं आप, उनको एक तरफ रख के अपना टाइम शेड्यूल जो पढ़ाई के लिए है बेटा, क्लास 10th है, मेहनत कर लेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब जो तेरे परसेंटेज जो तू विचार कर रहा है 95, 96, 99 तक, यानी टॉपर ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आप बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये चीज याद रख ले कि तुझे तेरे लगातार कंसिस्टेंसी ही वहां तक पहुंचाने के लिए सक्षम रहेगी। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए मैं इस वीडियो के लिए यही विराम दूंगा, और अब
अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है बच्चे, सभी लगातार वीडियोस को शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, समझने में दिक्कत होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और मोटिवेशन की कमी है। और मोटिवेशन फिर भी मैं बता दूं कि लंबे समय तक नहीं टिक पाता, डिसिप्लिन लंबे समय तक टिकता है। तो डिसिप्लिन बनाए रखिए। धन्यवाद।